जेई एडवांस 2022 अभी जोरों शोरों से तैयारी उसकी चल रही है सभी कोनों से इंडिया के। एंड टुडे वी विल बी डिस्कसिंग हाउ यू कैन स्कोर मोर मार्क्स इन केमिस्ट्री यूजिंग दीज 3 और 4 टिप्स विच आई एम गोइंग टू गिव यू इन दिस वीडियो। बहुत ही छोटी सी वीडियो है 5-10 मिनट की, और इससे आपका स्कोर बहुत ज़्यादा बूस्ट हो जाएगा। ठीक है, ये 3 बातें मैं बोलूँगा, फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, तीनों की बातें करेंगे। ये चीज़ें फॉलो करना आप डेफिनेटली बेहतर करके आओगे अपने एडवांस्ड एग्जाम में। ओके, एक और अनाउंसमेंट छोटी सी कि आज है 11 अगस्त और कल है 12 अगस्त। ठीक है, तो कल तक हमारा जेई एडवांस का क्रैश कोर्स बहुत ही एक हैवी डिस्काउंट पर अवेलेबल है। कुछ 2-3 थाउजेंड रुपीज़ में ही आपको मिल रहा है। डिस्क्रिप्शन में जाके आप उसको चेक कर सकते हैं। इस कोर्स में आपका जेई एडवांस का पूरा रिवीजन इन 15 डेज, टेस्ट सीरीज डीपी सब कुछ है। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली इसके अंदर ये भी बताया गया कि जो हार्ड क्वेश्चन होते हैं जेई एडवांस में, मैथ्स और फिजिक्स के स्पेशली, उनको कैसे डील करना है ड्यूरिंग द एग्जाम, फटाफट आउट ऑफ द बॉक्स कैसे सोचना है ताकि हार्ड क्वेश्चन भी आप अच्छे से कर पाओ और बेहतर रैंक लेके आ पाओ। इजी क्वेश्चन हर बच्चा कर लेता है, जो हार्डर क्वेश्चन होते हैं उनको कैसे सोचना है, जो आउट ऑफ द बॉक्स जो आपने नहीं किए हुए वैसे सवाल जब आए फर्स्ट टाइम कैसे उनको अपन को डील करना है, सब मैंने डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन जाकर उसको चेक कर लीजिएगा। 12 अगस्त यानी कल तक ही वो है, उसके बाद आप उसको नहीं ले पाएंगे इस हैवी डिस्काउंट पर। ठीक है, चलिए बात करते हैं कि यार सबसे पहले इनऑर्गेनिक में आपको क्या बात ध्यान रखनी है। तो इनऑर्गेनिक के अगर आप पेपर उठा के देखोगे जेई एडवांस की पिछले 10-12 जितने भी साल के तुम्हें शौक आ रहे हैं उठा लेना, एक बात ऑब्जर्व करना उसमें क्लियरली दिखेगी। क्या दिखेगी क्लियरली आपको ये दिखेगा कि इनऑर्गेनिक में कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होता है जो आउट ऑफ द वर्ल्ड आ जाता है। 1 या 2 को अगर अपन हटा दें, देखो 1-2% क्वेश्चन हर जगह अजीबोगरीब आ जाती है, इवन जेई मेन में आ जाते हैं, वो हम बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चंस अगर आप 100 क्वेश्चन ऑर्गेनिक के देखेंगे तो उनमें से 95 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपको एनसीईआरटी पुस्तक के अंदर मिल जाएंगे। आई एम नॉट इवन टॉकिंग अबाउट योर रेफरेंस बुक्स, आई एम नॉट इवन टॉकिंग अबाउट योर कोचिंग बुक्स, आई एम टॉकिंग आपको अगर जेई एडवांस में 100 क्वेश्चन मिलेंगे उनमें से 95 आपको एनसीईआरटी में इनऑर्गेनिक के अंदर मिल जाएंगे। ठीक है, हाँ पैटर्न घुमा फिरा के आएगा लेकिन मिल जाएंगे। जैसे एक क्वेश्चन इनऑर्गेनिक में जैसे सबसे डिफिकल्ट टाइप का क्वेश्चन यही होता है, जैसे एक इंटीजर टाइप क्वेश्चन डाल देंगे, इनमें से कौन कौन से सल्फेट्स ब्लैक हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन ऐसे तो एनसीईआरटी में है, सारे सल्फेट्स एनसीईआरटी में लिस्टेड है, उनका कलर भी एनसीईआरटी में लिस्टेड है, लेकिन आपको शायद याद होने चाहिए सारे सल्फेट्स, वरना आप नहीं कर पाएंगे सवाल। एक भी सल्फेट याद नहीं है, कलर खत्म हो गया सवाल, राइट। तो क्वेश्चन सारे वहीं से आएंगे, एनसीईआरटी से ही आएंगे, लेकिन थोड़ा सा उसको ट्विस्ट कर देंगे तो ग्रैस्प होनी बहुत ज़रूरी है। मैंने देखा है कई लोग क्या करते हैं कि बहुत ज़्यादा हैवी बुक्स की तरफ चले जाते हैं, जैसे जेडीली वगैरह हो गई, इस तरह की जो बुक्स आती है ना उनकी तरफ लोग चले जाते हैं, जिनमें बहुत ज़्यादा दिमाग भी ख़राब होता है और कोई सेंस नहीं है उन सबका, क्योंकि सवाल इन दी एंड आएगा जो आपका बेसिक एनसीईआरटी और मैक्सिमम, चलो यार आपकी कोचिंग का जो मटेरियल आपको दिया है सर ने जो पढ़ाया हुआ है वो, इसके अलावा 99% कुछ भी नहीं आने वाला है। ठीक है, तो इनऑर्गेनिक की बात कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा मत करना कि फिजिक्स मैथ्स में अप्लाई कर लो ये बात, केवल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ओके, तो आप केवल एनसीईआरटी को ही बहुत अच्छे से अगर पढ़ के जाते हैं, जैसे एक और सवाल ऑर्गेनिक में इस तरह का आया था, ऑर्गेनिक में भी लेकिन रटने वाले ही है वो, कि एक बड़ा सा स्ट्रक्चर था, ये एग्जाम्पल में बहुत ज़्यादा देता रहता हूँ, एक बड़ा सा स्ट्रक्चर बना हुआ था शीट पे, बोला था कि इसमें कौन कौन से कितने अमीनो एसिड्स में प्रेजेंट है। तो ये क्वेश्चन वही बच्चा कर पाएगा जिसको अमीनो एसिड्स के सबके स्ट्रक्चर याद है। तो अब ये है तो एनसीईआरटी का कि एनसीईआरटी में स्ट्रक्चर दिए हुए हैं, लेकिन जिसको बहुत अच्छे से डेप्थ में पढ़ी हुई वही कर सकता था, राइट। तो सवाल बेसिक ही आएंगे लेकिन उनको घुमा दिया जाएगा इनऑर्गेनिक में। तो मेरा एडवाइस ये रहेगा कि जो आपकी बेसिक्स हैं एनसीईआरटी और कोचिंग की शीट, उन्हीं पे स्टिक करें। ज़्यादा इधर उधर की बुक्स पढ़ने का कोई सेंस नहीं बनता है इन इनऑर्गेनिक। ठीक है, फिजिकल की बात करें तो फिजिकल के अंदर 2 गलतियां मैंने देखी हैं बच्चों को करते हुए। पहली गलती ये होती है कि वो न्यूमेरिकल्स पे बहुत ज़्यादा ओवर एम्फेसिस कर देते हैं, और इसमें मैं कहीं ना कहीं कोचिंग्स की गलती भी मानता हूँ। कोचिंग्स में क्या है, किस तरह का है कि वो बहुत तरह तरह के केसेस बता देते हैं कई चैप्टर्स में। ठीक है, जैसे आपका आयनिक इक्विलिब्रियम है। ठीक है, आयनिक इक्विलिब्रियम के अंदर आप सभी ने, जिन्होंने किसी बड़ी कोचिंग से कोचिंग ली होगी, सभी जगह पर आपको बहुत सारे केसेस पढ़ाए गए होंगे। इवन एकेडमिक्स में भी हमने सारे केसेस पढ़ाए हुए हैं कि यार इस तरह के एसिड को इस तरह के बेस में मिला है तो क्या होगा, अगर अल्फा की वैल्यू कम है, अल्फा की वैल्यू ज़्यादा है सॉरी, तो क्या होगा, है ना। तो इस तरह के 100 तरह के केस करके पढ़ाए जाते हैं, जबकि एडवांस्ड में यूजुअली अल्फा वेल्फा का सोचना भी नहीं होता है, वहाँ पे डाइल्यूट एसिड ही मान के चलते हैं। ठीक है, आप देखना जेई एडवांस के प्रीवियस ईयर पेपर के देखना आयनिक के क्वेश्चंस, उसमें रेयरली आपको कोई ऐसा क्वेश्चन मिलेगा जिसमें अल्फा की वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई हो। ठीक है, आपको नॉर्मल कैलकुलेशन करके ही पीएच वीएच निकालनी होती है, लेकिन हम क्या पढ़ते हैं, अल्फा की वैल्यू अगर 25% है तो ये करो, अगर वीक एसिड को इसके अंदर मिला है तो ये करो, इस तरह की 100 चीज़ें हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो आप ये सब पढ़ते हैं, अच्छी बात। देखो कोचिंग्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको सब कुछ पढ़ाना, हम भी पढ़ाते हैं, ठीक है, वो कुछ नहीं है, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि क्या चीज़ एग्जाम में आती है, क्या चीज़ नहीं आती है। तो एग्जाम में यूजुअली
सिंपल क्वेश्चन आएंगे न्यूमेरिकल वाइज, कोई डिफिकल्टी उसमें नहीं डालेगा फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर ओनली, ठीक है। फिजिकल में न्यूमेरिकल बहुत सिंपल सा आएगा, बहुत ही सिंपल पीएच कैलकुलेशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का भी सिंपल सवाल आएगा, काइनेटिक्स में भी कोई इतना तुम्हें उलझाएगा नहीं, सिंपल जेई मेन लेवल के क्वेश्चन ही आने वाले हैं इन फिजिकल। क्यों? क्योंकि यार उनको न्यूमेरिकल चेक करने थे, वो मैथ्स और फिजिक्स में तगड़ा वाला ऑलरेडी चेक कर रहे हैं, उनको जरूरत नहीं है तुमको फिजिकल में उलझाने की। वो फिजिकल में कहाँ उलझाएंगे, ये सेकंड मिस्टेक है कि लोग फिजिकल को न्यूमेरिकली ले लेते हैं, कॉन्सेप्चुअली नहीं लेते हैं, और एडवांस में आप यहीं उलझोगे। एटॉमिक स्ट्रक्चर, आपका ये सरफेस केमिस्ट्री, आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, आपका इक्विलिब्रियम, आपका रियल गैसेस, इनमें इतने सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बन सकते हैं कि वो आपका पूरा दिमाग खराब कर सकते हैं। इतने सारे इंटीजर टाइप, इतने सारे मल्टीपल टाइप क्वेश्चन बन सकते हैं, मल्टीपल चॉइस टाइप, कि आप उसको पक्का गलत करके आओगे, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे फिजिकल को कॉन्सेप्चुअली अप्रोच ही नहीं करते, उनको बस न्यूमेरिकल फॉर्मूला याद है, खत्म हो गया, जो गलत अप्रोच है। क्योंकि न्यूमेरिकल आसान आएगा, डिफिकल्टी आएगी फिजिकल में कॉन्सेप्चुअल सवाल में। तो आप प्लीज़ थोड़ा कॉन्सेप्चुअल स्टडी भी करें। एनसीईआरटी इज अगेन अ ग्रेट सोर्स, ठीक है, एनसीईआरटी इज अ ग्रेट सोर्स फॉर थ्योरी, उसको प्लीज़ आप रीड कर सकते हैं फिजिकल के अंदर। और आपकी कोचिंग की मॉड्यूल कोई मिली हो तो उसमें कोई भी आप फॉर्मूले जैसे ला रहे हैं तो डेराइव कैसे क्या हुए, क्या क्या अजम्पशंस हैं, जितनी भी थ्योरीज आपने पढ़ी हैं, जैसे आपकी क्वांटम मैकेनिकल थ्योरी वगैरह है, इनमें भी आपको सब चीज़ें पता होनी चाहिए, क्या क्या अजम्पशंस हैं, क्या क्या फॉल्ट्स हैं। ये सब चीज़ों पे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बन सकते हैं फिजिकल में, राइट। और बनते हैं हर साल, देखना मल्टीपल चॉइस वगैरह के अंदर आते ही आते हैं कॉन्सेप्चुअल फिजिकल के क्वेश्चंस, और वहाँ पे बच्चे यूजुअली उलझ जाते हैं, जबकि दीज थिंग्स आर वेरी इजी। ये फैक्ट बेस्ड चीज़ है, इनमें कोई इतना कोई वो भी नहीं होता है कि आपको एफर्ट लग रही है, टाइम लग रहा है, सिंपल चीज़ें, बस लोग पढ़ते नहीं है। तो अगेन एनसीईआरटी इज अ गुड सोर्स फॉर दिस एज वेल। अब आते हैं ऑर्गेनिक पे। ऑर्गेनिक के अंदर यूजुअली लोग रिएक्शन वाले पोर्शन में फंसते हैं, क्योंकि रिएक्शन वाले पोर्शन में क्या करते हैं, जेईई एडवांस वाले थोड़े कुछ ना कुछ ट्विस्ट वाले क्वेश्चन ही डालेंगे। आपको वो कोई पैराग्राफ देंगे जिसमें तुम पहले ही क्वेश्चन पहली बात गलत कर दोगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्यों गलत करोगे? क्योंकि उसमें कोई ना कोई एक्सेप्शन कुछ हो रही होगी, रीअरेंजमेंट हो रहा होगा, या स्टैटिक हिंड्रेंस हो रही होगी, या ऐसा कुछ तो कुछ हो रहा होगा जो तुम ध्यान नहीं दोगे और तुम गलत आंसर निकाल के आ जाओगे। एडवांस वाले इतने शातिर लोग हैं, उन्होंने वो ऑप्शन भी दिया होगा, ए ऑप्शन दिया होगा, ठीक है। ए ऑप्शन में वही आंसर होगा जो तुम्हारा सबसे पहले निकल के आ रहा है विदाउट द एक्सेप्शन वाली कंसिडरेशन, और वो गलत आंसर होगा। तो तुम्हें ए ऑप्शन सर ने बोला था कि ए ऑप्शन आ रहा है तो सही है, तो टिक करके आ गए, ठीक है। फिर आप सेकंड क्वेश्चन पे आए। अब सेकंड क्वेश्चन फर्स्ट के प्रोडक्ट पे कुछ और रिएक्शन करके बनाया हुआ है, राइट। तो अब आपका फर्स्ट प्रोडक्ट ही गलत है, तो आपका फाइनल आंसर भी गलत आएगा, और वो ऑप्शन भी आपको दिख जाएगा, बी ऑप्शन, ठीक है। बी ऑप्शन, अरे बी ऑप्शन आ रहा है, ये के बाद बी आता है, हाँ सही है, तो तुम खुश हो गए और आप +8 नंबर लेके आए, और आंसर की में देखा तो कितना आ गया, -2 आ गया, तो आंसर आपका वो गलत रहेगा, ठीक है। तो ऐसी चीज़ों का अवेयर रहना है, क्योंकि वो एडवांस वाले ऐसी चीज़ों में फंसाएंगे आपको, तो आपको अवेयर होना है कि कहाँ कहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस की एक्सेप्शंस हैं, कहाँ कहाँ पे रीअरेंजमेंट्स वगैरह हो रहे हैं। जीओसी जो पूरा सेक्शन है वो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है इनडायरेक्टली। बाकी ये जितनी भी चीज़ें होती है ना, नोमेनक्लेचर, आइसोमरिज्म, ये एसिडिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर, बेसिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर, ये सब तुम लोग कर लोगे, इनमें मेरे को कोई डाउट नहीं किसी भी बच्चे पर, सब लोग करके आ जाएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप फंसेंगे रिएक्शन वाले पोर्शन में, क्योंकि आपको या तो नेम्ड रिएक्शन याद तो यूजुअली लोगों को रहती है, लोग यूजुअली ये सब नहीं करते, रीअरेंजमेंट वगैरह हो गया, मतलब इतना एडवांस्ड यूजुअली बच्चे नहीं सोचते कई सारे। तो अगर आप नहीं सोच रहे हो प्लीज़ सोचो। एंड यहाँ पे एनसीईआरटी इज नॉट ऑफ मच हेल्प, लेकिन सारी रिएक्शंस वगैरह याद करना हेल्प्स अ लॉट। तो इसलिए आप अकेडमिक्स के फ्री शॉर्ट नोट्स जो मिलते हैं ना ऐप पर, वो चेक कर सकते हो, वो आपको इनऑर्गेनिक में भी हेल्प करेंगे, फिजिकल में फॉर्मूले और कॉन्सेप्ट में भी हेल्प करेंगे, और ऑर्गेनिक में नेम्ड रिएक्शंस वगैरह को याद रखने में भी हेल्प करेंगे। तो तुम डिस्क्रिप्शन में जाकर उसको चेक कर लेना, फ्री है शॉर्ट नोट्स यार, ऐप पर जाओ, वहाँ पे तुम नीचे जाओगे तुम्हें फ्री नोट्स सेक्शन मिल जाएगा, उसको देख लेना, ठीक है। तो आई होप यार ये वीडियो पसंद आई हो सबको, और अगर आपको और हेल्प चाहिए कि यार ये सारी चीज़ों को ध्यान में रख के हम अपना जेईई एडवांस का पूरा रिवीजन वगैरह अच्छे से कर लें, तो आप हमारे जेईई एडवांस क्रैश कोर्स में अवश्य एनरोल होइएगा। बहुत ही कम कॉस्ट है, 2-3 हज़ार का ही, इट इज़ नथिंग कंपेयर टू आप अपने कोचिंग और इसमें क्या स्पेंड करोगे, और उसका जो आउटपुट है वो बहुत ही अलग लेवल का आएगा। क्योंकि इस 2-3 हज़ार के कोर्स से आप एटलीस्ट 15 to 20% अपना स्कोर बढ़ा लोगे, क्योंकि एक तो हम आपका रिवीजन पूरा कराएंगे अच्छे से, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो हार्ड क्वेश्चन होते हैं वो आपसे होने लग जाएंगे। अभी आपकी एक प्रॉब्लम ये होगी सबकी, क्या यार सिंपल क्वेश्चन तो हो रहे हैं, हार्ड क्वेश्चन मैथ फिजिक्स में हम अटक जाते हैं। तो क्यों अटक जाते हैं? क्योंकि तुम नए क्वेश्चंस को थिंक नहीं कर पा रहे, क्योंकि कोचिंग्स वगैरह में जहाँ पे भी आप पढ़ते हो ना, बुक्स वगैरह सब में क्या अप्रोच ये है कि यार आपको तरीका बता दे, उसके हिसाब से कर लो। जैसे ही बताए हुए तरीकों से बाहर की चीज़ आएगी आप साइलेंट हो जाओ, क्योंकि आपने वो देखा ही नहीं है। तो ना देखी हुई चीज़ों को कैसे अप्रोच करना है वो उस कोर्स में मैंने बहुत सारे 300-400 एग्जाम्पल्स लेके बताया हुआ है कि यार यार देखो इस तरह का क्वेश्चन है, तो ऐसे सोच के अपन इस तरह से टैकल कर सकते हैं, राइट। तो इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। आप रिवीजन वगैरह को भूल जाओ, टेस्ट सीरीज को भूल जाओ, केवल वो जो पोर्शन है ना हार्ड क्वेश्चन वाला, इवन दैट विल बी वर्थ द इन्वेस्टमेंट, और बाकी सब तो है ही उसके अंदर जो आपको नॉर्मल क्रैश कोर्सेज में मिलता है, ठीक है। तो पक्का सबको लेना चाहिए 12 अगस्त यानी कल से पहले, कल या आज में ही लेना, उसके बाद हम उसकी रेट्स बढ़ा देंगे, और उसके बाद तो एग्जाम भी पास आ जाएगा यार, फिर तो पढ़ने का भी आपको टाइम नहीं मिलेगा। तो टेक इट टुडे और टुमारो इटसेल्फ, ठीक है।
तो पसंद आए वीडियो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरे सोशल वगैरह के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, कोर्स का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। गुड लक।